वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लिस्ट की हर एक मूवी अलग अलग जॉनर की है, जैसे पेट्रियोटिज्म, साई-फाई, फैमिली, फ्यूचर और एक का जॉनरा मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैंने लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है और हम शुरुआत उसी से करते हैं। इस मूवी के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट सुनाता हूँ। आजादी के पहले के टाइम पे एक इंसान हुआ करता था जिसने तंत्र मंत्री की विद्या और साइंस इन दोनों को मिलाकर अपना एक नया ही वर्ल्ड बना लिया है, जिसमें सब कुछ उसकी मर्जी का होता है। वो बिना छुए किसी को मार सकता है, वो गायब हो सकता है, वो हवा में उड़ सकता है, सब कुछ। और वो हमारी इस दुनिया में से कुछ लोगों को वहां पे लेके जाता है ये चेक करने के लिए कि अगर सेम इंसान को अलग अलग तरीके से मार दिया जाए तो वो अगले जन्म में क्या बनकर पैदा होगा। कॉन्सेप्ट ऑन पेपर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना। और फर्स्ट हाफ तक ये फील आता भी है क्योंकि मूवी फर्स्ट हाफ तक बहुत अच्छे से चलती है। फर्स्ट हाफ तक इन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक को भी इतना अच्छे से यूज किया है ना कि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि ये नेक्स्ट तुम्बाड़ बन सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में पता नहीं इनको बजट का प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई और इश्यू आया, बट इन्होंने जो आलस दिखाया है ना वो इस मूवी के लेवल को बहुत ज्यादा गिराता है। इसको लिस्ट में रखने का बस एक ही रीजन है कि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है। अगर तुम बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं देखते, 2-3 महीने में एक हाथ देख लेते हो तो ये तुम्हें मूवी पसंद आ सकती है, पर अगर तुम रेगुलरली मूवीज देखते हो तो इसको स्किप कर दो, ये तुम्हारी किसी काम की नहीं है। पर अगली वाली मूवी बस तुम्हारे लिए बनी है। नंबर 4 वाली पिक्चर एनिमेटेड है, पर इससे पहले कि तुम उसको कार्टून बोल के भाग जाओ, बस इसका एक बार कॉन्सेप्ट सुन लो। अगर तुमको नहीं पसंद आई ना तो फिर भाग जाओ। कॉन्सेप्ट ये है कि धरती को कचरे का ढेर बनाकर 700 साल पहले ही इंसान यहाँ से फरार हो चुका है, एक नए प्लेनेट की खोज में, एक बहुत बड़े स्पेसशिप में, जहाँ एक बटन से उनके कपड़े चेंज हो जाते हैं, एक ऑर्डर से उन्हें जो चाहे वो खाने के लिए मिल जाता है, दिन भर आराम से कुर्सी पे बैठ के बस मजे लो। लेकिन जब वो 700 साल पहले धरती पर थे तब उन्होंने कुछ ऐसे रोबोट्स बनाए थे जो बिखरे हुए कचरे को समेट के उनका ढेर लगाया करते थे। उनमें इमोशंस थे और वो इंटेलिजेंट इतने ज्यादा थे कि वो खुद को रिपेयर तक कर सकते थे। अब 700 सालों बाद धरती पूरी तरह से बेजान बन चुकी है, लेकिन वॉल-ई नाम का एक रोबोट खुद को रिपेयर करते करते अब भी जिंदा है और ये कहानी इसी की है। ये इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। और वैसे तो हमें लगता है कि रोबोट्स के साथ क्या ही इमोशंस कनेक्ट हो पाएंगे, पर इस वॉल-ई के साथ तुम्हारा एक इमोशनल बॉन्ड तैयार हो जाएगा जो तुम्हारे साथ काफी टाइम तक चलेगा। नंबर 3 वाली पिक्चर जॉन अब्राहम की है, प्लस इंडिया पाकिस्तान वाला सीन। पर मैंने इस पिक्चर को लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा ग्राउंडेड है। ना ही ओवर द टॉप डायलॉग्स है, ना ही ओवर द टॉप एक्शन, जस्ट ग्राउंडेड स्टोरी। सिनॉप्सिस ये है कि हमारे एक इंडिया की बेटी है जिसकी एक नाजायज बेटी है, मतलब उसके बाप का उसको पता नहीं, और नौकरी करने के लिए वो इंडिया से बाहर रहती है, जहाँ पर उसे एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो जाता है। हैवानियत साले के चेहरे पे दिखती है, लेकिन उस लड़की को वो क्यूट लगता है। दोनों शादी करने का प्लान बनाते हैं, इसीलिए वो लड़का उस लड़की को पाकिस्तान बुलाता है और फिर वो वहाँ से उस लड़की को उस जगह लेके जाता है जहाँ पे लड़कियों को सिर्फ सेक्स के लिए यूज किया जाता है। उनको ना ही मोबाइल दिया जाता है और ना ही घर वालों से बात करने दी जाती है। उनको बस इतना कहा जाता है कि बस तुम अपने मर्द को खुश करो, और जो भी औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है उसको गोली से सीधा उड़ा देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है हमारी एक इंडिया की लड़की जिसको इंडिया वापस आना है। अब वो उस नर्क में से इंडिया वापस कैसे आएगी ना, यही इस मूवी की कहानी है। मूवी मस्त है, एकदम ग्राउंडेड है, तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। और अगर तुम्हें ये भी नहीं जमी और तुम एक फील गुड मूवी देखना चाहते हो तो नंबर 2 की मूवी देखो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 2 वाली पिक्चर कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, लेकिन ये मूवी बहुत अच्छी है। ये तुम्हारा टाइम पास करने के साथ साथ तुम्हें अच्छा भी फील कराएगी। कहानी है एक श्रीलंकन तमिल फैमिली की जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इंडिया में घुस जाते हैं। ये कोई टेररिस्ट और जासूस वगैरह नहीं होते, एक नॉर्मल फैमिली होती है जो वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं होते, इसलिए वो इंडिया में भाग जाते हैं। वो इंडिया में आ तो जाते हैं, लेकिन इंडिया इनके लिए काफी नया होता है। उन्हें नहीं पता कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पे वो एडजस्ट हो भी पाएंगे या नहीं। और ऊपर से वो गैर कानूनी तरीके से आए रहते हैं, तो अगर पुलिस को किसी ने बता दिया तो उनको पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। और इन्हीं सारे कॉम्प्लिकेशन के साथ एक नई आई हुई फैमिली इंडिया में किस तरह रहना शुरू करती है, ये मूवी की कहानी है। मूवी मस्त है, फैमिली ड्रामा है, तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी, इसको ट्राई करना, ठीक है। नंबर 1 की पिक्चर हॉलीवुड की है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें हॉलीवुड की पिक्चर देखने में मजा आता होगा। पर अगर नहीं भी आता होगा ना तब भी इस मूवी को तुम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्टोरी काफी इमोशनली कनेक्ट कर जाती है आपके साथ। कहानी ब्लू नाम के एक आदमी की है जो एक वर्चुअल गेम वर्ल्ड का एक कैरेक्टर है। जैसे GTA 5 में कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे PUBG में जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, पर पता नहीं कैसे इसमें जान आ जाती है, इसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है, ये कैरेक्टर जिंदा हो जाता है। भले ही ये वाला कैरेक्टर गेम से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन गेम में वो जो चाहे वो कर सकता है। और कैरेक्टर जिंदा होने वाली बात इस गेम के ओनर को पता चलती है, और इनके कुछ बाहरी मैटर्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए इस वाले कैरेक्टर को गेम में मारना बहुत जरूरी होता है। तो इस गेम का ओनर इस कैरेक्टर को मारने की पूरी कोशिश करता है। कैरेक्टर बचेगा नहीं बचेगा मूवी में सब कुछ है, तो इस मूवी को देखना, बहुत अच्छी मूवी है, सब कुछ सही से बैठ जाता है और मार्वल के कैमियोज भी हैं, तो तुमको बहुत मजा आएगा। तो ये थे हमारी 5 मूवीज की लिस्ट, एंड आई होप कि तुमको मूवीज पसंद आई रहेंगी। अगर आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं हम भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।